फिर गुज़िश्ता रोज़ों की क़ज़ा फटाफट रखना शुरू कर दें। पिछले साल अगर खुदा न खास्ता कोई रोज़ा रह गया था और अभी तक उसकी क़ज़ा पूरी नहीं की है तो फटाफट उसको रखना शुरू कर दें। 15 शाबान तक कोशिश करें कि रोज़ों की क़ज़ा पूरी करें। शरई उज़ूर की वजह से रह गए थे, बीमारी की वजह से रह गए थे, जैसे भी रह गए थे उनकी क़ज़ा आप पूरी कर लें। ठीक है, तो वक्त है, अभी भी वक्त है, क़ज़ा पूरी करें ताकि रमज़ान शुरू होने से पहले ही गुज़िश्ता रमज़ान के हिसाब बेबाक हो जाए, गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़ों का हिसाब बेबाक हो जाए। ठीक है, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ और तैयारियां भी सीखते हैं रमज़ान आने से कब्ल। फिर दुआओं का मामूल बना लें। देखिए रमज़ान में दुआओं की कबूलियत बहुत है, तो दुआओं का मामूल बना लें। रमज़ान मुबारक की दुआएं जो हैं वो कबूलियत वाली दुआएं हैं, दुआओं की कबूलियत का महीना है ये। तो अभी से हमने क्या करना है, अपने आप को दुआओं का आदी करना है। जो भी टाइम था 5 मिनट दुआ मांगने का मामूल था, अब इसको 6 मिनट पर, 7 मिनट पर, 8 मिनट पर, 10 मिनट पर चल जाए। हर नमाज के बाद लंबी दुआएं करना शुरू कर दें। इसके लिए बेहतरीन ये है कि मुनाजात मकबूल की किताब आती है। ठीक है, मुनाजात मकबूल की किताब आप लोग ले लें और उसमें रोज़ाना की दुआएं लिखी हुई हैं, यानी मुनाजात मकबूल हर रोज़ हमने दुआ करनी है ना, तो उसमें आप एक बड़ी दुआ उन्होंने हज़रत ने लिखी है, एक टाइम में मांगने की दुआ है वो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस पूरी दुआ को 5 पर तकसीम करके ना, आधी फजर में, आधी ज़ोहर में, उसके बाद असर में, मगरिब में, इशा में, इस तरह उसके मामूल बना लें आप। लंबी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है मुनाजात मकबूल। और मेरे पास जो किताब है मुनाजात मकबूल की, वो मेरे दादा मोहतरम की किताब है जो देवबंद की है माशाल्लाह। और उसका अब हाल ये है कि उसके सारे पेजेस जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, बिल्कुल कड़क हो गए, पीले हो गए, इतनी जर्द हो चुकी है वो किताब ना। तो आप लोग भी मंगवा लें मुनाजात मकबूल, बहुत प्यारी किताब है। सब मंगवाएं और उसको अपना आदी बना लें, आप सब उसकी आदी बन जाएं कि उसमें दुआएं बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। फिर 40 रब्बाना, उनमें से जितनी आप याद कर सकती हैं। अभी देखिए आज माशाल्लाह क्या रोज़ा शाबान हो गया, 4 या 5 शाबान हो गई है। हमने क्या करना है कि अभी से हम एक रब्बाना याद करना शुरू कर दें, एक रब्बाना रोज़ की, तो 27 रब्बाना हमें याद हो जाएंगे। फिर 27 को हम रमज़ान में दोहराना शुरू कर दें। कम से कम 27 दिन अभी हमारे पास बाकी हैं, तो हम क्या करें, रोज़ाना एक रब्बाना याद करना शुरू कर दें। तो रमज़ान से कबल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं, मनकूल दुआएं हैं, उनको ज़बानी याद करना शुरू कर दीजिए। मसनून अल्फाज पर जो दुआएं मांगी जाएंगी ना, जो नबी के तरीक़े पे मांगी जाएंगी, वो तो तासीर ही रखती है, कैसे नहीं तासीर होगी, उनकी तो कबूलियत का इम्कान बहुत ज़्यादा है। फिर रब्बाना है, ये रब्बाना जितनी रब्बाना आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रब्बाना जितनी उतारी हैं, वो अल्लाह ने दुआ मांगना ही तो सिखाई थी अम्बिया को, वो हम तक पहुँची है। तो जो अल्फाज अल्लाह ने सिखाए हैं वो तो पक्के ठक्के कबूलियत वाले, वो कबूल थे, जब तो अल्लाह ने बताया भाई ये मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फाज सिखाए वो अल्फाज याद करें, रब्बाना याद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं वो दुआएं याद कर लें, वो दुआएं पढ़ने का मामूल बना लें, दुआएं मांगने का मामूल बना लें। और क्या करना है, मुनाजात मकबूल मंगवा लें ताकि बहुत अच्छे से हम मांग सकें उस महीने में जहाँ पर कोई दो राय है ही नहीं कि इसमें दुआ कबूल नहीं होगी। वो तो बहुत ज़्यादा कबूलियत वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। तो मेरी बहनों दुआएं मांगने का मामूल बना लें, सदका करने की आदत डाल लें, सदका ज़्यादा से ज़्यादा करने की आदत डालें। देखिए वैसे तो रोज़ाना ही सदका करना चाहिए, लेकिन रमज़ान के लिए शाबान के महीने से ही रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि रमज़ान में सखावत करना आसान हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के इरशाद का मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ चलती खुशगवार हवा से भी ज़्यादा हो जाती थी। तो सदक़े का मामूल बना लें, अभी से सदक़े का मामूल बना लें ताकि रमज़ान तक इसकी आदत हो जाए।